जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक खास यात्रा पर निकलने वाले हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में। चलिए इस अध्याय के रहस्यों को उजागर करते हैं और कृष्ण के दिव्य संदेश को समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यहां हर शब्द में छिपा है एक नया रहस्य। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। कृष्ण के असली स्वरूप को जानने में कठिनाई का कारण यह है कि हमारे अंदर इच्छा और द्वेष से उत्पन्न मोह हमेशा मौजूद रहता है। यह मोह हमें अज्ञानता की ओर ले जाता है। हमें किसी से प्रेम, किसी से विवाद, किसी का बुरा चाहना या किसी के लिए सब कुछ कर देना जैसी इच्छाएं और द्वेष ही हमें भ्रमित करते हैं। अगर हम इस दुनिया की सच्चाई को जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने इन सतही भावनाओं से बाहर निकलना होगा। अपने अंदर की इच्छाओं और द्वेष को समाप्त करना पड़ेगा। तभी हम कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को पहचान पाएंगे। ये शांत्वंतगतम पापम जनाना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जो लोग निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म करते हैं और जिनके पाप समाप्त हो जाते हैं, वे इच्छा और द्वेष के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और कृष्ण को पूरी श्रद्धा से भजते हैं। कृष्ण यह बताते हैं कि ऐसे लोग जो अज्ञानता से उबरकर दुनियादारी को पार करके ईश्वर की सच्चाई जानना चाहते हैं, वे इस मार्ग पर चलते हैं। इसका सीधा और सरल तरीका है निष्काम कर्म, जिससे पाप समाप्त होते हैं। जब पाप समाप्त होते हैं तो इच्छाएं और द्वेष कम हो जाते हैं और अंततः मन में कृष्ण का भाव विकसित होता है। इस स्थिति में व्यक्ति कृष्ण के असली स्वरूप को जानने के बहुत करीब पहुंच जाता है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्य तद्विदुः कृत्सिन मध्यात्म कर्म जाखिलम। कृष्ण ने कभी दुनिया छोड़ने या संन्यास लेने की सलाह नहीं दी। वे ऐसे मार्ग को ढोंग और पाखंड मानते हैं। कृष्ण ने कर्म करने, सच्चाई जानने और अपनी शरण में आने की सलाह दी है। वे कहते हैं कि जो लोग मेरी शरण में आकर जन्म और मरण से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करते हैं, वे ब्रह्म और पूर्ण अध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण का मार्ग कर्म और भक्ति का है, जो जीवन की सच्चाई को समझने और आत्मा की उन्नति की दिशा में ले जाता है। कृष्ण पूरी तरह से कर्म और उसके प्रभावों को जानते हैं, जबकि अधिकांश लोग जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। कृष्ण का संदेश है कि हमें इन जंजीरों से ऊपर उठकर इस दुनिया की सच्चाई और ब्रह्म को जानने का प्रयास करना चाहिए। साधिभूताधिदैवम मां साधियज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले भी च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मोह और इच्छाओं से ग्रस्त होते हैं, वे कृष्ण को सही मायने में नहीं जान सकते। जहां मोह और द्वेष होते हैं, वहां कृष्ण का अस्तित्व नहीं हो सकता। जो केवल कृष्ण के मानव रूप में विश्वास करते हैं, वे भी कृष्ण को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। असली ज्ञान उन लोगों को होता है जो सभी जीवों में कृष्ण को देखते हैं, निर्जीव वस्तुओं में भी कृष्ण की उपस्थिति को पहचानते हैं और हर आत्मा में कृष्ण के अंश को समझते हैं। वे लोग जानते हैं कि कृष्ण हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। यही लोग जो पूर्णतः समर्पित और एकाग्र चित्त वाले होते हैं, कृष्ण को सही मायने में जान पाते हैं और अंततः कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, यही था 7वां अध्याय। इसमें कृष्ण ने स्पष्ट किया कि वे 3 गुणों से परे हैं और कौन उन्हें जानता है और कौन नहीं, यह भी बताया। उन्होंने इस जगत और परजगत के ज्ञान और विज्ञान के बारे में अपनी महिमा को उजागर किया। अब हम अगले अध्याय में मिलेंगे और आगे की बातों को जानेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की गहराइयों में झांका। कृष्ण के ज्ञान और विज्ञान से भरे इस अध्याय ने हमें सच्चे आत्मा के ज्ञान और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे अगले ज्ञानवर्धन वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट में बताएं कि आपको इस अध्याय के कौन से हिस्से ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी या ज्ञान के साथ। तब तक के लिए
खुश रहिए और जीवन की गहराइयों में डूबे रहिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।